motivations. The last one, that is McLean's theory. McLean's theory of motivations में भी once again same चीज है but अलग तरीके से. यहाँ पे क्या हुआ? The McLean identified this theory in 1972 and he developed the needs theory along with the slightly different lines. Once again ये theories भी जो है वो human needs के ऊपर ही depend है but उन्होंने अलग तरीके से उसको explain किया है. Or he argues that there are the three basic types of needs and based on that the behavior of the particular persons will be there. कि भाई मैकलेन ने क्या किया? उन्होंने नीड के बेसिस पे ही थियरी क्या है क्रिएट किया है बट उन्होंने ह्यूमन नीड्स को तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया. द नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर अफिलिएशन. एंड उन्होंने क्या बोला कि बीइंग अ वन ह्यूमन बीइंग वो बंदे के अंदर कौन सी नीड इमर्ज हुई है और वो जो नीड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है. वो नीड जो है उसकी इंटेंसिटी हाई है या लो है. वो चीज वो बंदे का बिहेवियर डिटरमाइन करेगी. वो बंदा कैसा होगा, वो बंदे का बिहेवियर कैसा होगा, वो लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा, कितनी एफर्ट्स लगाएगा, क्या करेगा क्या नहीं, वो सारी चीजें उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है. तो इन दैट वे उन्होंने क्या किया, ह्यूमन नीड्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया और उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो इंटेंसिटी है वो हाई है या लो है. वो बंदा फॉर एग्जांपल नीड फॉर अचीवमेंट उसके अंदर वो हाई है या लो है, पावर की रिक्वायरमेंट उसके अंदर हाई है या लो है, एफिलिएशंस की रिक्वायरमेंट हाई है या लो है. दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस कि भाई वो बंदा क्या होगा, कैसे होगा और उसके लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होगी, वो बंदा कैसे मोटिवेट होगा. तो लेट मी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन विल बी द मैकलेन्स थियरी में फर्स्ट क्या है, अचीवमेंट के लिए देखते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या है, तो वन इंडिविजुअल विद द हाई अचीवमेंट नीड्स. तो वो बंदा क्या होगा, ही और सी विल बी हाईली मोटिवेटेड बाय कॉम्पिटिंग एंड चैलेंजिंग टास्क. कि भाई वो बंदे को क्या मोटिवेट करेगा कि भाई वो बंदा अचीवमेंट चाहता है, उसकी अचीवमेंट जो नीड है वो क्या है, हाई है. कि भाई वो कंसर्न एरिया में अचीवमेंट चाहता है, लोग चाहता है कि यस मैं कुछ अचीव करूं, कुछ नए डेजिग्नेशंस के ऊपर, नए लेवल के ऊपर नया करंट स्कोर में बिल्डअप करूं. तो वो बंदा क्या होगा, अगर उसकी अचीवमेंट नीड हाई है तो ही और सी विल बी मोटिवेटेड विद द कॉम्पिटिंग एंड चैलेंजिंग टास्क. तो वो बंदे को क्या पसंद आएगा, चैलेंजिंग टास्क पसंद आएगा, कॉम्पिटिशंस पसंद आएगी. दे लुक फॉर द प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज इन द जॉब. कि भाई वो हमेशा सोचेगा कि यस मैं अगर और अच्छा काम करूंगा और चैलेंजिंग टास्क करूंगा तो डेफिनेटली मेरा प्रमोशन होने वाला है. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर द फीडबैक ऑन देयर अचीवमेंट. कि भाई वो बंदा हमेशा चाहेगा कि यस लोग मेरे को फीडबैक दे, मैं कितना इंटेंसिवली काम कर रहा हूं और उसका आउटपुट क्या है क्या नहीं. एंड सच इंडिविजुअल्स आर ट्राइंग टू गेट द सेटिस्फैक्शन इन परफॉर्मिंग द थिंग्स इन अ मोर बेटर वे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बंदा की जो अचीवमेंट नीड्स है वो हाई है और उसके हिसाब से वो बंदे का बिहेवियर होगा. सो द हाई अचीवमेंट्स इज डायरेक्टेडली रिलेटेड विद द हाई परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स. और अगर उसकी अचीवमेंट नीड्स क्या है, इंटेंसिटी लो होगी तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा कि भाई वो क्या है, उसको काम को अवॉइड करेगा, चैलेंजिंग काम टास्क जो है उसको इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा. तो ये सब कुछ रिवर्स हो जाएगा. तो इन दैट वे वो बंदे के अंदर अचीवमेंट जो नीड है उसकी इंटेंसिटी क्या है क्या नहीं, वो चीज उसका बिहेवियर डिटरमाइन करती है, परफॉर्मेंस डिटरमाइन करती है कि भाई वो बंदा मोटिवेट होगा, सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा, वो डिटरमाइन करती है. कि अगर नीड फॉर अचीवमेंट हाई है तो क्या है, वो बंदा कुछ भी करके कंसर्न गोल टास्क को अटेन करना चाहेगा और उससे वो सेटिस्फाइड होता है, मोटिवेटेड होता है. बट अगर नीड फॉर अचीवमेंट लो है तो उसको हमेशा क्या है, डर लगा रहेगा कि अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा क्या नहीं. तो उसके कारण क्या होगा, वो बंदे का परफॉर्मेंस भी कम होगा, डिससेटिस्फाइड होगा, डिमोटिवेटेड होगा और जो कंसर्न चीज कर रहा है उस हिसाब से करता रहेगा. सेम वे फॉर एग्जांपल नीड फॉर द पावर. कि भाई वो बंदा ऐसा है कि जिसको
और ज्यादा पावर चाहिए, और ज्यादा अथॉरिटी चाहिए, तो वो बंदा कैसा होगा? द इंडिविजुअल्स हु आर मोटिवेटेड बाय पावर, कि भाई वो बंदा ऐसा है कि जिसको और ज्यादा पावर चाहिए, तो नीड फॉर पावर उसकी जो है उसकी इंटेंसिटी कैसी है? हाई है। सो वो क्या करेगा? उसका बिहेवियर कैसा होगा? परफॉर्मेंस कैसा होगा? सो ही और सी स्ट्रांगली अर्ज टू बी द इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोलिंग द अदर्स, कि भाई वो बंदा कैसा होगा? उसका बिहेवियर कैसा होगा? कि भाई वो चाहेगा कि उसके पास और ज्यादा पावर हो, वो लोगों को कंट्रोल करे, लोगों को इन्फ्लुएंस करे। They want that their views and ideas should be dominate and thus they wants to lead the others, कि भाई वो हमेशा चाहेगा कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे जो आइडियाज है, व्यूज पॉइंट है, वो लोगों को एक्सेप्ट करने होंगे, लोगों को मेरे को लोग मेरे को फॉलो करेंगे, मैं एज अ लीडर इमर्ज होऊंगा और लोग मेरे को पसंद करेंगे, मेरे को फॉलो करेंगे। सो सच इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू बी मोटिवेटेड बाय द नीड्स फॉर द रेपुटेशंस एंड इवन सेल्फ एस्टीम, कि भाई जो पावर वाला बंदा है तो उसको क्या चाहेगा हमेशा? वो कैसे मोटिवेट होगा? तो उसको रेपुटेशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ एस्टीम चाहिए, कि जिसके माध्यम से वो बंदा क्या है? मोटिवेट होगा। सो इंडिविजुअल्स विद द ग्रेटर पावर एंड ऑथोरिटीज विल परफॉर्म बेटर देन दोज हु आर पोजेसिंग लेस, कि अगर उसके पास ज्यादा पावर होगा तो डेफिनेटली वो और ज्यादा परफॉर्म करेगा, बट उसकी इंटेंसिटी पावर और के जो नीड फॉर पावर की इंटेंसिटी है वो लो है, तो उस टाइम पे उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? ही और टोटली सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, कि जहाँ पे इवन वो बंदा कुछ ऑथोरिटीज पावर लेना पसंद नहीं करता है, इवन वो क्या है किसी के अंडर में काम करना पसंद करता है, और वो चाहेगा कि यस कोई उसको ऑर्डर दे, वो कोई लीडर के रूप में काम पसंद नहीं करता है, बट एज ए मेंबर्स के रूप में काम पसंद करता है। सो ही और सी वांट टू मिनिमाइज द ओन पोजीशंस एंड रिसोर्स हैंडलिंग। तो वंस अगेन कि भाई नीड फॉर पावर इंटेंसिटी हाई है या लो है, वो चीज बंदे का परफॉर्मेंस, उसका टास्क, बिहेवियर, व्हाट मोटिवेट हिम और हर, वो चीज डिफरेंशिएट करेगी। द थर्ड वन विल बी द नीड फॉर अफिलिएशंस, कि भाई वो जो बंदा है तो वो नीड फॉर अफिलिएशंस उसकी कैसी है? हाई है या लो है? उसकी इंटेंसिटी हाई है या लो है? वो चीज अफेक्ट करती है। सो एज अ वन इंडिविजुअल्स हु आर, उसकी अफिलिएशन नीड अगर हाई होगी, उसकी इंटेंसिटी हाई होगी, तो मतलब क्या होगा? द इंडिविजुअल्स हु आर गोइंग टू बी मोटिवेटेड बाय द अफिलिएशंस एंड हैव एन अर्ज फॉर द फ्रेंडली एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, कि भाई वो बंदा क्या चाहेगा? कि भाई वर्क प्लेस पे उसको फ्रेंडली एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले। सच इंडिविजुअल्स आर इफेक्टिव परफॉर्मर्स इन अ टीम, कि भाई वो बंदा क्या है? एक अच्छा इफेक्टिव पर्सन प्रूव होगा टीम के अंदर। क्यों? तो कि भाई सब लोग उसको पसंद करेंगे, सबके साथ वो अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रखना चाहता है, सबको वो पसंद आता है और वो खुद सबको पसंद करता है। एंड दिस पीपल वांट्स टू बी लाइक बाय अदर्स, कि भाई वो क्या है? सब लोग उसको पसंद करेंगे, कि भाई वो क्या होगा? फ्रेंडली नेचर उसका होगा, इसीलिए। Then the manager's ability to make the decisions is hampered if they have a high affiliations need, as they prefer to be accepted and likely by others. कि इवन मैनेजर्स के रूप में अगर ये उसकी क्या है? सोशल नीड्स, ये जो अफिलिएशन नीड्स है वो हाई होगी, तो वो क्या है? लोगों को इन्वॉल्व करेगा अपनी डिसीजंस के अंदर, वो सबको साथ में लेके आगे बढ़ने वाला मैनेजर होगा। सो यहाँ पे क्या होगा कि अगर उसकी अफिलिएशन नीड हाई है, इंटेंसिटी हाई है, तो वो सबको साथ में लेके काम करने वाला बंदा होगा, उस हिसाब से उसकी एफर्ट्स होगी, परफॉर्मेंस होगा, बिहेवियर होगा, और इवन सब लोग उसको पसंद भी करेंगे। क्यों? तो कभी उसका नेचर, बिहेवियर उस हिसाब से होगा। बट अगर वो उसकी अफिलिएशन नीड कम है तो क्या होगा? तो भाई वो उसको लोग पसंद नहीं होंगे, तो वो अलूफ, अलग अलग सेपरेट काम करना पसंद करेगा, लोगों के साथ घुल मिलना उसको पसंद नहीं होगा, लोग उसको पसंद नहीं होंगे। एंड ही ऑलवेज मेंटेन द सोशल डिस्टेंस, कि भाई वो हमेशा क्या है? लोगों से दूर भागेगा। तो ये क्या होगा? अगर नीड फॉर एफिलिएशन टोटली लो है तो उसका बिहेवियर, परफॉर्मेंस टोटली अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे इम्प्लीकेशंस क्या होगी कि भाई मैनेजर्स के रूप में आपको क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है कि भाई वो जो बंदा है उसकी कौन सी नीड की इंटेंसिटी कैसी है, कि फॉर एग्जांपल नीड फॉर अचीवमेंट जो है वो हाई है या लो है, और
वो आपको कैसे पता चलेगा? वो बंदे के बिहेवियर के ऊपर से, परफॉर्मेंस के ऊपर से, और उसको उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट देनी होगी आपको कि भाई उसको अगर फॉर एग्जांपल अचीवमेंट्स उसकी इंटेंसिटी हाई है तो आप उसको चैलेंजिंग टास्क दोगे तो वो बंदे को और अच्छा लगेगा, वो और मोटिवेट होगा, वो और एफर्ट्स लगा के वो टास्क कंप्लीट करेगा, तो वो बंदा मोटिवेट होगा, सेटिस्फाइड होगा। तो आपने क्या किया? रिकॉग्नाइज किया कि भाई वो बंदे की अचीवमेंट नीड की इंटेंसिटी हाई है या लो है, और उस हिसाब से आपने उसको टास्क दिया। सेम वे फॉर एग्जांपल आपने रिकॉग्नाइज किया कि भाई वो जो बीइंग एम्प्लॉय जो है उसको लोगों के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता है, तो क्या है उसको फॉर एग्जांपल ऐसे डिपार्टमेंट में रखा है कि जहाँ पे उसका लोगों के साथ इंटरेक्शंस कम से कम हो। तो वंस अगेन वो बंदे को वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, वो डेजिग्नेशंस अच्छा लगेगा और वो बंदा वहां पे अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। क्यों? तो क्योंकि उसकी नीड फॉर एफिलिएशंस है वो लो है और उसको उसी हिसाब से काम मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो काम, वो वर्क प्लेस, वो टास्क उसको अच्छा लगेगा और वहां पे वो उस हिसाब से परफॉर्म करेगा, बिहेव करेगा। तो दिस इज अबाउट द मैकलेंस मोटिवेशनल थियरी, कि जहां पे क्या है, तीन प्रकार के नीड्स है, नीड्स फॉर अचीवमेंट, नीड्स फॉर पावर एंड नीड्स फॉर अफिलिएशंस। उसकी इंटेंसिटी हाई है या लो है, वो चीज हमें देखनी है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन recognize, we can understand what type of behavior and performance the people are going to show, employees are going to show, and based on that we need to give a treatment कि भाई हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि so that कि भाई वो बंदा satisfied हो और motivated हो। So these all are the theories which we have under the title of theories